हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान की हुकूमत कैसी हो, तालिबान कैसी हुकूमत चाहते हैं, अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क अफ़गानिस्तान में कैसी हुकूमत चाहते हैं, अफ़गान आवाम की क्या पसंद है, ये सब ऐसे सवालात हैं जिन पर दुनिया भर में चर्चा है। इसी सिलसिले में आज ही तालिबान की अंतरिम सरकार के फॉरेन मिनिस्टर के अलावा कई दूसरे मिनिस्टर कतर की राजधानी दोहा पहुंचे हैं, जहां वे अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ और मुल्कों के नुमाइंदों से मिलेंगे। ऐसे वक्त में तालिबान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत में सभी तबक़ात के नुमाइंदों को शामिल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी ख़ास शख्स को, यानी जिसको अमेरिका चाहे, उसे हुकूमत में नहीं लेना चाहते। तालिबान हुकूमत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के लिए बनाए गए नुमाइंदे सुहेल शाहीन ने अल जज़ीरा के साथ एक ख़ास इंटरव्यू में साफ कहा है कि वो इंक्लूसिव सरकार के लिए तैयार हैं, लेकिन सेलेक्टिव सरकार के लिए तैयार नहीं हैं। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि तालिबान ने ये साफ कह दिया है कि इस्लामिक अमीरात समावेशी यानी इंक्लूसिव सरकार के लिए तैयार है, लेकिन सेलेक्टिव यानी कुछ ख़ास लोगों को शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि वेस्टर्न मुल्क इंक्लूसिव सरकार बनाने का दबाव बढ़ा रहे हैं। तालिबान का कहना है कि पिछले महीने ऐलान की गई अंतरिम कैबिनेट में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के मेंबर्स को नुमाइंदगी दी गई है और ख़वातीन यानी लेडीज़ को बाद में शामिल किया जाएगा। सोर्सेज ने कतर के टेलीविज़न चैनल अल जज़ीरा को बताया है कि तालिबान इंक्लूसिव सरकार में अमेरिका के कहने पर कुछ पुराने लीडर्स को शामिल करने के मामले में ठंडा रवैया दिखा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के लिए नॉमिनेट किए गए तालिबान की हुकूमत के नुमाइंदे सुहेल शाहीन ने एक ख़ास इंटरव्यू में अल जज़ीरा को बताया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अफ़गान लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका का दबाव है कि साबिक प्रेसिडेंट हामिद करज़ई और अशरफ गनी की सरकार में दूसरे नंबर के बड़े लीडर अब्दुल्ला जैसे लोगों को सरकार में शामिल किया जाए। तालिबान ने शुरू में ही कह दिया था कि जो लोग पहली सरकार में थे उन्हें नई सरकार में जगह नहीं दी जाएगी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त को हुकूमत पर कब्ज़ा करने वाले तालिबान ने अपनी इस्लामिक अमीरात इन अफ़गानिस्तान IEA को इंटरनेशनल लेवल पर कबूल कराए जाने की मांग की है, लेकिन वेस्टर्न मुल्कों ने कहा है कि सरकार की मान्यता अफ़गानिस्तान में औरतों और माइनॉरिटीज़ के साथ बर्ताव पर मुनहसर यानी डिपेंड करेगी। मुल्क में लड़कियों के लिए हाई स्कूलों को लगातार बंद रखने और हज़ारा लोगों के कत्लेआम की वजह से ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने तालिबान की नुक्ताचीनी की है और इस पर वेस्टर्न मुल्कों ने फ़िक्र जताई है। सुहेल शाहीन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी की लीडरशिप में तालिबान का एक डेलीगेशन कतर के ज़िम्मेदारों और अमेरिका समेत कई दूसरे मुल्कों के नुमाइंदों के साथ बातचीत करने के लिए दोहा पहुंचा है। 30 अगस्त को अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के हटने के बाद से अमेरिका के खुफिया डिपार्टमेंट और फॉरेन मिनिस्ट्री समेत अहम अफसरान तालिबान के लीडर्स के साथ अपनी पहली आमने सामने की मुलाकात करेंगे। अल जज़ीरा के मुताबिक इलाके के मुल्कों और इंटरनेशनल ताकतों यानी बड़े मुल्कों की सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान के भी तालिबान के डेलीगेशन के साथ बातचीत करने की उम्मीद है। तालिबान के दोहा जाने वाले डेलीगेशन में अफ़गानिस्तान के इंटरिम सरकार में खुफिया डिपार्टमेंट के सरबराह मुल्ला अब्दुल हक वासिक, इंफॉर्मेशन और कल्चर मिनिस्टर मुल्ला खैरुल्लाह खैरखा और मौलवी शहाबुद्दीन दिलावर शामिल हैं। मौलवी दिलावर दोहा में मौजूद तालिबान
निगोशिएशन टीम के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। उन्हें तालिबान के फाउंडर लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर ने दोहा में सियासी ऑफिस खोलने के लिए भेजा था। दोहा में 2 दिन की मीटिंग आज से शुरू हुई है, लेकिन खबर लिखे जाने तक इसकी कोई तफसील सामने नहीं आई थी। इसी बीच बहुत दिलचस्प वाकया ये हुआ है कि तालिबान के सीनियर लीडर सुहेल शाहीन ने 2 दिन पहले दोहा में ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई मुल्कों के एम्बेसडर्स और नुमाइंदों के साथ मुलाकात की है। साथ ही तालिबान ने जोर देकर कहा है कि अमेरिका को दोहा में फरवरी 2020 में दस्तखत किए गए समझौते का एहतराम करना चाहिए और पाबंदियों को हटाना चाहिए और अरबों डॉलर की अफगान सेंट्रल बैंक की प्रॉपर्टीज़ को अनफ्रीज यानी आज़ाद करना चाहिए। तालिबान के ज़रिए बनाई गई अंतरिम सरकार में शामिल कई तालिबान लीडर्स को अब भी यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के ज़रिए टेररिस्ट लिस्ट में शामिल रखा गया है। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की 9 अरब डॉलर से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को अमेरिका के ज़रिए फ्रीज कर दिया गया है, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के ज़रिए अपने फंड तक अफगानिस्तान की पहुंच को रोकने की वजह से नकदी का क्राइसिस हो गया है। अमेरिका चाहता है कि पिछली सरकार के लीडर्स को समावेशी यानी इंक्लूसिव सरकार का हिस्सा बनाया जाए, औरतों के हकूक़ पर रियायतें और दाइश की खुरासान शाख जैसे ग्रुप्स पर हमलों की उसे इजाज़त मिले। आपको बता दूं कि दाइश की खुरासान शाख ने कल जुमे के दिन मुल्क के नॉर्थ में मौजूद कुंदुज शहर में एक शिया हज़ारा मस्जिद पर हमले का दावा किया है, जिसमें तकरीबन 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। अगस्त में तालिबान के हुकूमत में आने के बाद से ये सबसे बड़ा टेररिस्ट हमला है। कहा जा रहा है कि दाइश तालिबान के लिए सबसे बड़े सिक्योरिटी ख़तरे के तौर पर उभरा है। इससे पहले अफ़गानिस्तान के लिए कतर के ख़ास नुमाइंदे मुतलक अल कहतानी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से तालिबान से जुड़ने की अपील की थी। उन्होंने पिछले महीने के आखिर में अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा था कि आप उनसे इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन अलग रहने की पॉलिसी हल तक नहीं पहुंच सकती। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पहले की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। जिस हुकूमत को अलग थलग कर दिया जाता है उनका रुझान वायलेंस की तरफ हो जाता है। उन्होंने अफ़गानिस्तान में ऐसे हालात के ख़तरों का जिक्र करते हुए ये बात कही थी। उनका कहना है कि लाखों अफ़गान लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म हिस्सेदारी के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गानिस्तान में ऐसे हालात होने से रोक सकती है। इसी बीच दोहा कतर में तालिबान के डेलीगेशन के साथ अमरीकी ज़िम्मेदारों की मुलाकात के बारे में तुर्की के सरकारी टेलीविज़न TRT ने अमरीकी अफसरों के हवाले से बताया है कि हाई रैंकिंग अमरीकी डेलीगेशन में फॉरेन मिनिस्ट्री, USAID और अमरीकी खुफिया एजेंसियों के अफसरान शामिल हैं। इस मुलाकात के दौरान अमरीका की तरफ से तालिबान पर अपने शहरियों को मुल्क से महफूज बाहर निकलने के लिए इजाज़त देने के लिए दबाव डाला जाएगा। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को अमरीका के 2 अफसरों ने बताया है कि अमरीकी फ़ौज की अफ़गानिस्तान से वापसी और तालिबान के कब्ज़े के बाद ये इस सतह की पहली मुलाकात है। आपको याद दिला दूं कि 24 अगस्त को अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह विलियम बर्न्स ने काबुल में तालिबान के लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की थी। इन अमरीकी अफसरों ने रॉयटर्स को बताया है कि इस मुलाकात में जो बात प्रायोरिटी के साथ की जाएगी वो ये है कि तालिबान को अपने किए गए वादे पर अमल ज़रूर करने के लिए कहा जाएगा, जिसके तहत अफ़गानिस्तान को फिर से अल-कायदा या दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए पनागाह नहीं बनने देने का वादा किया था। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में ज़रूरतमंद लोगों के लिए इंसानी मदद पहुंचाने में सुधार के लिए दबाव डाला जाएगा, क्योंकि मुल्क बहुत ही सीरियस क्राइसिस का सामना कर रहा है। अमेरिका से दोहा आने वाले डेलीगेशन में दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान के लिए ख़ास नुमाइंदे रहे ज़ल्मे खलीलज़ाद शामिल नहीं हैं। खलीलज़ाद ने बरसों तक तालिबान के साथ अमरीकी बातचीत को लीड किया था और तालिबान के साथ अमन बातचीत में एक ख़ास रोल अदा किया था। अमरीकी डेलीगेशन में स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉम वेस्ट के साथ साथ USAID की सीनियर ह्यूमन अफसर सारा चार्ल्स शामिल हैं। अमरीकी ज़िम्मेदारों ने रॉयटर्स को बताया है कि तालिबान की तरफ से कैबिनेट में शामिल मिनिस्टर्स हिस्सा लेंगे। एक अमरीकी सीनियर अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि ये बैठक तालिबान के साथ प्रैक्टिकल ताल्लुकात के सिलसिले में है, जो हमने
अहम नेशनल इंटरेस्ट में जारी रखी है। इस अमरीकी अफसर ने कहा है कि यह मीटिंग तालिबान हुकूमत को मान्यता देने या कानूनी हैसियत देने के बारे में नहीं है। हम साफ हैं कि तालिबान को कानूनी हैसियत देना उनके कामों की बुनियाद पर मुनहसर होगा। उन्हें एक लगातार ट्रैक रिकॉर्ड कायम करने की ज़रूरत है। आपने देखा कि अब अमेरिका तालिबान से मिलने वालों में सबसे आगे है। अब से पहले मैं कई बार बता चुका हूं कि तालिबान और अमेरिका के बीच ऐसी साठगांठ ज़रूर है जिसमें ये बात साबित हो चुकी है कि कहीं ना कहीं वो मिले हुए हैं। 15 अगस्त को जिस तरह से अशरफ गनी काबुल से गए और उसी दिन तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तालमेल ज़रूर थी और उस तालमेल कराने में अमेरिका का रोल बहुत अहम था। भारत अब भी एहतियात से काम ले रहा है। भारत ने वहाँ 3 अरब डॉलर लगाए हुए हैं। लेकिन हमारी हालत यह है कि अमेरिका की तरफ से तालिबान के साथ बंद कमरों में सब बातें होंगी और हमारे फैसले सिर्फ उस पर मुनहसर करेंगे जो अमेरिका खुलकर ऐलान करेगा। अमेरिका और ब्रिटेन की कोशिश है कि चीन, रूस और ईरान जैसे मुल्कों का अफगानिस्तान में असर न बढ़ सके। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।